सर, अगर किसी को पता लगे कि मुझे फैटी लिवर है और उसका ट्रीटमेंट ना ले और उसको इग्नोर करे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं ओपीडी में, हॉस्पिटल में, कि उनको पता चल गया था फैटी लिवर का 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उनको किसी ने गाइड नहीं किया या उन्होंने इग्नोर कर दिया कि फैटी लिवर है, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको फैटी लिवर है तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आपके रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हो सकता है फिर, क्योंकि फैटी लिवर हुआ क्या है, मतलब लिवर आपके शरीर में फैट ज़्यादा है और फैट एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है। आपके पूरे शरीर में जहाँ जहाँ फैट जा रहा है वहाँ वहाँ वो इन्फ्लेमेशन करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर लिवर में एक्सेस फैट से उस लिवर के फैट में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई, तो आपके लिवर के टेस्ट खराब आने लग जाएंगे। अगर आप एलएफटी करते हैं, पहली स्टेज में क्या होता है कि सिर्फ लिवर में फैट है लेकिन आपके लिवर के टेस्ट नॉर्मल है, उसको स्टेज 1 कहेंगे कि फैटी लिवर स्टेज है, सिंपल स्टीटोसिस है, मतलब फिर लिवर में फैट जाता है। लेकिन सेकेंड स्टेज क्या होती है, जब आपके लिवर के टेस्ट भी खराब होने लग जाते हैं, इसका मतलब लिवर पे सूजन आ गई है, और उसको हम बोलते हैं मैश या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोटिक हेपेटाइटिस। अब ये हेपेटाइटिस हो गई, मतलब लिवर पे सूजन भी आ गई, तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। कई लोग होंगे कुछ दिन दवाई खा लेंगे खुद से ही और कहेंगे हमारे टेस्ट ठीक आ गए, फिर से अपना लाइफस्टाइल कोई पुराना वाला अडॉप्ट कर लेंगे और कुछ दिन के बाद फिर से आपके लिवर के टेस्ट खराब होने लग जाएंगे। ऐसे बार बार इंसल्ट अगर लिवर पे होगी तो इसको क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंसल्ट हुई, लिवर ने कोशिश की, रिजनरेट कर गया। लिवर बहुत अच्छा ऑर्गन होता है, फॉरगिविंग ऑर्गन है, कि कोई इंसल्ट आपने की, लिवर पे नुकसान पहुंचाया उसको, लेकिन आपने वो दवाई छोड़ दी या वो अपनी एक्टिविटी बंद कर दी, तो लिवर रिजनरेट कर जाता है और आपका हेल्दी लिवर हो जाता है दोबारा। लेकिन यही इंसल्ट अगर बार बार होगी, फर्स्ट अटैक हुआ हेपेटाइटिस का, दूसरा अटैक हुआ, फिर तीसरा अटैक, चौथा अटैक, तो ऐसे जब भी लिवर रिपेयर करेगा, रिपेयर के टाइम में लिवर में फाइब्रोसिस हो जाएगा और फाइब्रोसिस होने से थोड़ी बहुत स्कैरिंग हो जाएगी, स्कार बनेंगे। तो यही बार बार अगर होता रहेगा तो फिर स्टेज आ जाएगी फाइब्रोसिस की, जहाँ लिवर कंप्लीटली हेल्दी नहीं होगा, रिकवर कर भी गया है, आपके टेस्ट नॉर्मल भी हो गए, लेकिन लिवर कंप्लीटली अपनी नॉर्मल स्टेज पे नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस रह जाएगा। और अगर आप वहाँ भी नहीं रुके या आपको पता ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि वो गलत आदत है उनकी, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत जंक खाते हैं, शराब पीते हैं या ऐसे ही हेल्थ सप्लीमेंट लेते रहते हैं, तो उससे अपना नुकसान कराते हैं, तो पता होता है लेकिन फिर भी इग्नोर करते हैं। अगर बार बार ये लिवर पे सूजन रिपेयर ये सब होता रहेगा तो एक स्टेज आएगी जब लिवर में फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको फिर हम बोलते हैं सिरोसिस। वो इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है और तब फिर रिवर्स नहीं होता। पहले की 2 स्टेज, जो अगर सिर्फ फैट है लिवर में वो, और जो सेकंड स्टेज मैंने बताई मैश, ये दोनों स्टेज रिवर्सिबल हैं। अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट किया या अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया तो आप रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लिवर नॉर्मल की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर फाइब्रोसिस बहुत एडवांस हो गया है या सिरोसिस हो गया है तो ये रिवर्स नहीं होता, फिर आपको परेशानियाँ होंगी, फिर कुछ सिम्टम आएंगे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल क्योर नहीं कर सकते। शुरू की 2 स्टेज क्योरेबल हैं, रिवर्सिबल हैं, आगे की नहीं। सर, अगर किसी को पता लगे कि मुझे फैटी लिवर है और उसका ट्रीटमेंट ना ले और उसको इग्नोर करे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?